मर्द आपसे प्यार नहीं करता, वो ये बातें बार बार बोलेंगे और स्त्री का हृदय धीरे धीरे इन शब्दों से टूटता चला जाता है। प्यार सिर्फ शारीरिक निकटता का नाम नहीं, प्यार सिर्फ नाम या रिश्ता निभाने की रस्म नहीं है। प्यार आत्मा से जुड़ा हुआ है, ध्यान की तरह है, एक ऐसा अनुभव है जिसमें दो लोग एक दूसरे के लिए पूर्ण समर्पण और पूर्ण स्वीकृति बन जाते हैं। लेकिन जब एक पुरुष के भीतर यह प्रेम नहीं होता, तब उसकी जुबान ही उसके दिल का आईना बन जाती है। उसके शब्द वही सच उगल देते हैं जो उसकी आत्मा में छिपे होते हैं। वो कहता कुछ है, पर असल में वो ये बता रहा होता है कि उसके भीतर आपके लिए जगह नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि रिश्तों की असली सच्चाई शब्दों में छिपी होती है, क्योंकि शब्द सीधे आत्मा से निकलते हैं। जब मर्द आपसे प्यार नहीं करता, तो वो सबसे पहले आपकी तुलना करने लगता है। वो बार बार कहेगा, देखो फला औरत कितनी अच्छी है, वो ऐसी है, वो वैसी है। ये तुलना ही इस बात का सबसे बड़ा परिणाम है कि वो आपके अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहा। जो आपसे प्रेम करता है वो आपको वैसा ही चाहता है जैसे आप हो, बिना बदलने की कोशिश किए। लेकिन जो पुरुष भीतर से प्रेमहीन है, वो हर दम आपको बदलने की कोशिश करेगा, आपको किसी और के सांचे में ढालने की कोशिश करेगा। जब एक स्त्री और एक पुरुष के बीच बातें बंद हो जाती है, तो दर्द ज्यादा किसे होता है? और मनोविज्ञान इस सवाल का जो जवाब देता है वो शायद आपको हैरान कर देगा। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक काम करें, कमेंट में जरूर लिखना, स्त्री या पुरुष तुम्हारे हिसाब से किसे ज्यादा दर्द होता है। बाद में देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या कहता है और आपका जवाब कितना सही था। जब दो लोगों के बीच बातें बंद हो जाती है, तो बाहर से देखने पर लगता है बस एक रिश्ता खत्म हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी दुनिया टूटती है। और ये दुनिया टूटने का तरीका स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग होता है, बिल्कुल अलग। और इसी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान में एक बहुत ही पुरानी और गहरी बातें कही गई है। दर्द का एहसास करने की क्षमता और दर्द को व्यक्त करने की क्षमता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और यही फर्क आज हमारे पूरे विषय की जड़ है। पहले बात करते हैं पुरुष के दर्द की। जब एक पुरुष किसी स्त्री से बात करना बंद कर देता है, या जब कोई स्त्री आपसे बात करना बंद कर देती है, तो पुरुष का पहला रिएक्शन क्या होता है? बाहर से देखे तो कुछ नहीं, वो चुप हो जाता है, अपने काम में लग जाता है, दोस्तों के साथ बैठ जाता है। लोग सोचते हैं देखो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। मनोविज्ञान कहता है कि पुरुष का दर्द तुरंत बाहर नहीं आता, वो दबता जाता है, वो दिल के किसी कोने में जमा होता रहता है। और ये प्रोसेसर जितना लंबा होता है, दर्द उतना ही गहरा होता जाता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं डिलेड बीट रिस्पॉन्स, यानी दुख जो तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे बहुत देर के बाद फूटता है। पुरुष को ये सिखाया जाता है बचपन से कि रोना कमजोरी है, भावनाओं को दिखाना कमजोरी है। इसलिए जब उसके जीवन से कोई जरूरी इंसान चला जाता है, वो उसे फील करता है, लेकिन उसे भुला नहीं पाता। यही एक्सप्रेस ना कर पाना, यही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। पुरुष रात को अकेले में उस इंसान की पुरानी बातें याद करता है। वो सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझे अलग बिहेव करना चाहिए था? लेकिन ये सब वो किसी को नहीं बताता, ये सब उसके अंदर ही चलता रहता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है, जब पुरुष किसी को खोता है, तो वो उस इंसान की जगह किसी और से नहीं भर पाता जल्दी, क्योंकि पुरुष जब किसी से जेन्युइनली जुड़ता है, तो वो कनेक्शन उसके लिए बहुत ही केयर होता है। वो बातें, वो समझ, वो कंफर्टेबल, उसे दोबारा ढूंढना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं स्त्री के दर्द की, और यहाँ से कहानी और भी गहरी हो जाती है।
जब एक स्त्री किसी से बात करना बंद कर देती है या जब कोई उससे बात करना बंद कर देता है तो उसका दर्द तुरंत सामने आता है। वो रोती है, वो अपनी सहेलियों से बातें करती है, वो उस इंसान के बारे में सोचती है, बोलती है। बाहर से देखने पर लगता है वो बहुत टूटी हुई है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है ये एक्सप्रेस करना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। जब स्त्री अपना दर्द बाहर निकालती है तो वो उसे प्रोसेसर करती है। उसका ब्रेन उस पेन को समझता है, उससे गुजरता है और धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करने लगती है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशनल, और ये हीलिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसीलिए देखा जाता है कि स्त्री किसी रिश्ते के टूटने के बाद, बातें बंद होने के बाद पहले बहुत ज्यादा दर्द में होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो आगे बढ़ जाती है। वो फिर से नए रिश्ते में जुड़ जाती है। वो अपनी लाइफ में फोकस करने लगती है, फिर अपने ऊपर ध्यान देती है और एक नए रिश्ते की शुरुआत करती है।